वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा सावधानी के साथ आज इस कार्यक्रम को देखना। ये एक ऐसी दिव्य, छोटी सी लेकिन बेहद शक्तिशाली चीज है जिसे पानी का पारस कहते हैं। इसे यदि आपने जल में डाल दिया और इस जल को आपने विशेष क्रिया और विधि के साथ पी लिया तो 100% आप निरोगी हो जाएंगे, निगेटिव एनर्जी से मुक्त हो जाएंगे और आप चलती फिरती चुंबक बन जाएंगे जो हर एक के ध्यान को अपनी ओर खींचेगा। धन संपत्ति आपकी ओर आएगी और जीवन की सारी सुख संपदा सब कुछ आपकी ओर बिल्कुल चुंबक की तरह खींची चली आएगी। लेकिन इसके विपरीत निगेटिव एनर्जी, जैसे कि चुंबक विपरीत ध्रुवों को धक्का दे देती है, ठीक इसी प्रकार आपके जीवन से ये निगेटिविटी भाग जाएगी। कोई तंत्र है, किसी प्रकार का वशीकरण है, किसी प्रकार का बंधन है आपके ऊपर, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक चीज बहुत ही दिव्य है, बहुत ही शक्तिशाली है, ज्योतिषीय विधा बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए और वैदिक पद्धति पर आधारित है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग होता था लेकिन अब लोग इसे भूल चुके हैं। पर आप चिंता न करिए, आज हम आपको इस कार्यक्रम में ये बताने वाले हैं। इस एक चीज का प्रयोग केवल आप 7 दिन तक करके देख लो, ठीक है। सांच को आंच क्या, आप 7 दिन के अंदर अंदर इसके साक्षात प्रमाण महसूस करेंगे और जब आपको प्रमाण महसूस होंगे तो आप खुद ही इसका प्रयोग बंद नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से हमने उन्हें बताया, किसी को 1 साल पहले बताया, किसी को 6 महीने पहले बताया और उन्होंने इस चीज के इतने अधिक लाभ महसूस किए कि उनका कर्जा चुक गया, जिसके कर्जे से परेशानी थी, जिसका व्यापार नहीं चल रहा था उसका व्यापार अच्छा हो गया, 2-2, 3-3 दुकानें हो गई, जिसके रिश्ते यानी विवाह नहीं हो रहा था, बाधाएं आ रही थी, उसका विवाह हो गया। मतलब कि जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वह फलित होती ही होती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है। उसके बाद जीवन भर का सुख। देखो, छोटी मोटी समस्याएं, व्याधियां तो जीवन में आती ही हैं, आप उनसे मुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ी ऐसी समस्या, बाधा जीवन में नहीं आएगी कि जो आपका मार्ग रोककर खड़ी हो जाए, आपको अंधकार में पहुंचा दे। इस बात का वादा है, ठीक है। तो बस यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें हमारी समझ रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात। जय माई की बंधु गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होने वाला है, जो आने वाले हम समय में आपको 5 भविष्यवाणी के रूप में बताने जा रही है। इन्हें आपको जानना बेहद आवश्यक है। हो सकता है कि ये 5 में से 4 या 3 भविष्यवाणियां आपके जीवन से ज्यों की त्यों मैच कर जाएं, लेकिन इनके साथ कुछ सलाह भी हैं, मार्गदर्शन भी हैं, उन्हें भी जानना बेहद आवश्यक है। जो 2 मैच ना करें वो अन्य भाई बंधु के लिए है, लेकिन जो मैच करेंगी वो आपको बहुत बड़ा मार्गदर्शन देकर जाएंगे। तो उसके बारे में जानना आपको बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम को पूरा देखिए, इस एक चीज के विषय में जानिए, भविष्यवाणियों के बारे में जानिए, आने वाली मुसीबतों को बीच रास्ते से वापस कैसे करना है इसके विषय में जानिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महामाई मां बगलामुखी की सीधी कृपा और आशीर्वाद के पात्र बनिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए बंधुओं, यहां तक सारी बातें आपने समझ ली है। हर एक विषय महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं उन बातों को बिल्कुल हल्के में मत लेना, आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और आपके उद्धार कारक हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर रहना, वरना आप बहुत बड़ा नुकसान अपना स्वयं का करवा बैठेंगे। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो, हर हर महादेव। महामाई की कृपा और आशीर्वाद तो आपको प्राप्त हो ही चुके हैं, भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आपको मिल चुका है,
यदि भाव बहुत ही गहरा है माई के लिए तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माता रानी आपको पूर्ण आशीर्वाद देंगे। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। सबसे पहले 2 बड़ी बातें। पहली चीज तो ये कि आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचेंगे, उसे सलाह अच्छी देंगे, उसके बारे में, उसके जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका प्रयास तो निष्फल होगा ही। निष्फल का मतलब आपको फल नहीं देगा, उसे तो फल मिलेगा, वो तो जीवन में आगे बढ़ेगा, लेकिन आपके ऊपर लांछन लग जाएगा। आपकी अच्छाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपकी अच्छाई बुराई में बदल जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा, आपके ऊपर लांछन लग जाएगा। बेहतर यह होगा कि आप ऐसे में किसी के प्रति ज्यादा झुकाव ना दिखाएं। महसूस तो होगा ही, रिश्तों के प्रति आपका झुकाव तो हमेशा रहता ही है, लेकिन इस समय अपनी भावनाओं को दिल में दबा कर रखने की जरूरत है। किसी को जरूरत से ज्यादा छूट नहीं देनी है, किसी के बारे में जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना है और किसी के जीवन की जो रूपरेखा है उसे बदलने की कोशिश हरगिज नहीं करनी है, वरना आप ही फंस जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी यानी आपकी जो रोजी रोटी है उससे जुड़े हुए कोई भी फैसले अगले 3 से 5 दिनों में आप लेंगे, वे निरर्थक साबित होंगे, आपके लिए रुकावट का कार्य करेंगे। जैसे कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि रेनोवेशन कराएंगे, यह रेनोवेशन का कार्य अभी 3 से 5 दिन ना कराएं। कुछ लोग ऑफिस बदलने के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, अभी रुक जाएं, अभी ना करें, यह समय अच्छा नहीं है। कुछ लोग नए काम की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत करने में कोई बाधा नहीं है। पूजा पाठ अनुष्ठान का विशेष ख्याल रखें, मुहूर्त आदि का विशेष ख्याल रखें, वो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े बदलाव नहीं लेने हैं, वरना आपको अपने फैसलों के लिए पछताना पड़ सकता है। अब दूसरा कि अगले 3 से 5 दिन आपका मन कुछ उखड़ा सा रहेगा, कोई एक विचार आपके मन में, कोई एक बात आपके मन में अटकी हुई है, आप उसे अपने मन से निकाल नहीं पाएंगे और उस पर मंथन करते करते और जीवन में आ रही छोटी छोटी परेशानियां, आधियां, व्याधियां, ये आपको इतना परेशान कर देंगी कि आपका मन खराब रहेगा। अगले 3 से 5 दिन मन खराब होने की वजह से आप व्यर्थ में ही किसी से विवाद मोल ले सकते हैं। पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद होने की वजह से टकराव हो सकता है और झगड़ा हो सकता है। प्रेमी जनों का भी आपस में झगड़ा तनाव हो सकता है। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, छोटी छोटी बातों पर विवाद नहीं करना है, ठीक है। बात जगह को छोड़ दीजिए, क्रोध अधिक आ रहा है तो शांत हो जाइए या जगह को छोड़ दीजिए। उस समय वहां पर जितनी देर आप रुकेंगे अपनी बात और ज्यादा खराब ही करेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना है, ये बहुत जरूरी है। कुछ भी अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप नहीं करना है, वरना आप अपना नुकसान करवा बैठेंगे। शुक्र और बुध दोनों ही खराब हो जाएंगे। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने किसी बात को अपने दिल से लगा लिया, कोई छोटी सी बात, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको चुभ गया, जैसा कि हम कह चुके हैं कि कोई ऐसा बोलेगा जो आपको बात चुभेगी, किसी का व्यवहार, तो आप उसके चक्कर में अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा खराब कर लेंगे और आपका मन अपने कार्य में नहीं लगेगा। अचानक से आपको किसी प्रकार की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा आपको यात्रा पर जाने से पहले सावधानी रखें। यानी सावधानी से मतलब यह है कि अपनी तैयारी पूरी रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। यात्रा लंबी हो सकती है तो उसमें आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। कुछ भी उल्टा सीधा खाने पीने से पहले सोचें कि इसका आपकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अचानक से आपके ऊपर खर्चा आने वाला है अगले 3 से 5 दिनों में। इस खर्चे के लिए आपको किसी से कर्जा लेना पड़ सकता है। हम अपने पिछले कार्यक्रमों में आपको बताते चले आ रहे हैं कि पैसे को बचा कर रखना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, जिसकी जरूरत है वही चीज खरीदनी है, क्योंकि आने वाले समय और काल में आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है।
ऐसी ही जरूरत इस 3 से 5 दिनों में पड़ने वाली है। अचानक से कोई बात हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, या किसी सरकारी विवाद की वजह से आपको खर्चा करना पड़ सकता है, और अब यदि आपके पास पैसा बचा हुआ नहीं रखा है तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा। ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इन 3 से 5 दिनों में यदि आपने किसी से कर्जा ले लिया तो उसे चुका पाना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। इसी के साथ साथ अगले 3 से 5 दिनों में किसी का कोई विवाद चल रहा है, प्रशासनिक विवाद है, या प्रशासनिक कोई विवाद कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, कचहरी वगैरह का विवाद चल रहा है, तो इसमें आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपकी बन रही बात में किसी प्रकार की अचानक से बाधा आ सकती है। आपके पक्ष में हो रहा फैसला अचानक से रुक सकता है। अनजानी बाधा, किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न होने की वजह से आपकी टेंशन बढ़ेगी, तनाव आपका बढ़ेगा, यानी कि प्रशासनिक सपोर्ट बहुत ही कम रहेगा इन 3 से 5 दिनों में आपके लिए। इसी के साथ साथ आपके निजी जीवन में किसी व्यक्ति का दखल होगा, कोई आपके बारे में, आपके ही परिवार में अनाप शनाप बातें बोल सकता है, जिससे आपको क्रोध आ सकता है आपको जब ये बातें पता चलेगी। साथ ही साथ आपके कार्य की भी तारीफ नहीं होगी। आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे, आपको किसी बात को लेकर डांटेंगे, आपकी कोई गलती पकड़ी जाएगी, कोई पुरानी गलती होगी जिसकी वजह से आपको डांट लग सकती है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव हो रही हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, ऑफिस में अक्सर ये होता है कि आपने काम किया लेकिन आपके काम का क्रेडिट कोई और ही ले गया। ये स्थिति अगले 3 से 5 दिनों में बनेगी। कुछ के जीवन में कई बार होगा, कुछ के जीवन में एक आध बार होगा कि आपके द्वारा बनाई गई योजना, आपके द्वारा किया गया कार्य या मेहनत का फल आपको मिलेगा ही नहीं, उसकी वाहवाही कोई और ही ले लेगा और आप यूं ही खड़े रह जाएंगे देखते हुए। ये घटना आपको अंदर से तोड़कर रख देगी। आपको लगेगा कि सब कुछ निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि आप जिस भी कार्य को करते हैं बहुत मेहनत और लगन के साथ करते हैं। ऐसे में जब आपको उसका क्रेडिट भी ना मिले, कोई बड़ी चीज की आस आप नहीं करते कि उसी से आपकी पदोन्नति हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, ऐसी नहीं है, लेकिन कम से कम उसका क्रेडिट तो थोड़ा सा आपको मिलना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलेगा। इससे आपका मनोबल गिर जाएगा, आपका मन खराब होने की वजह से आपका व्यक्तिगत जीवन भी इससे प्रभावित रहेगा। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको पेट से जुड़े रोग बहुत परेशान करेंगे। शरीर के किसी विशेष भाग में आपको दर्द बहुत अधिक रहेगा। 3 से 5 दिन आपके जीवन के थोड़े से कठिन कहे जा सकते हैं, अच्छे भी हैं। जो नया काम शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। हमने कहा कि नया व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो समय और काल है ये आत्म मंथन का समय है। आपको अपने बारे में विचार करना है, अपने जीवन के बारे में विचार करना है, आत्म मंथन की स्थिति में रहना है। निरर्थक बातें, निरर्थक कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आप किसी प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। किसी प्रकार की किसी गरीब की आप सहायता भी करेंगे, जरूरतमंद की आप सहायता करेंगे। कोई आपसे मदद मांगने आएगा, आप उसकी सहायता अपने वश भर करेंगे और ये बहुत अच्छा कर्म है। इससे आपका पुण्य का घड़ा भरेगा। भगवान की विशेष प्रकार की भक्ति, जिसे हम साधना कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं इन 3 से 5 दिनों में, और करना ही चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। इससे हमारे पाप कर्म क्षीण होते हैं और पुण्य हमारे जीवन में आने वाले समय और काल को सुंदर बनाते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अब छोटी छोटी सी बातें आपको बता दें कि अपने राज, अपनी योजनाएं किसी को नहीं बतानी है। छोटी छोटी बातों में किसी से झगड़ा नहीं करना है। किसी पुरानी बात को लेकर कोई आपसे, आपके ऊपर ताना कस सकता है, आपको आलोचना आपकी कर सकता है, आपको चिढ़ा सकता है, तो आपको आत्मनियंत्रण रखना है। अपने जो सबसे अधिक प्रेमी हैं आपके, सचमुच में आपके जो प्रेमी हैं, उनकी सही पहचान करनी है, उनके दिल को नहीं दुखाना है। स्त्रियों का अपमान नहीं करना है। भिखारियों को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं लौटने देना है। वाहन आदि बहुत सोच समझकर चलाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अग्नि से और बिजली से बचकर रहना है। यहाँ टेंशन हो सकती है, किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। अब यहाँ तक आपने समझ लिया अपना राशिफल कार्यक्रम। अब बात करते हैं इस एक चीज के विषय में जिसे आपको जल में मिलाना है। चीजें बहुत सारी हैं, मंत्र बहुत सारे हैं, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम अपने अनुभव आपको बताते हैं। एक समय था जब हमारा मन भी अशांत रहा करता था, हमें कुछ भी सूझा नहीं करता था, क्योंकि हर वक्त गुरु आपका मार्गदर्शन करे, हर वक्त दैवी शक्ति आपके साथ रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। मानव देह है, मानव शरीर है और इस संसार में ही है, तो कभी कभी चीजों की व्यवस्थाएं बनाने में इतने उलझ जाते हैं कि गुरुओं से भी दूर हो जाते हैं और
दैवी शक्ति को अनुभव नहीं कर पाते, सिर्फ साधना चल रही होती है, मन कहीं और होता है, तो ऐसे में विचलन होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं होता, पहले हुआ करता था ये, तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रयोग को किया करते थे। ये प्रयोग बहुत ही ज्यादा मन को शांति देने वाला है और नेगेटिविटी को हटाकर अचानक से दिव्य शक्ति का आपके जीवन में प्रवेश करवाता है। मां बगलामुखी की ही हम बात करेंगे क्योंकि हमारी आराध्य देवी हैं और उनकी बात ही सही बात होगी। जिनके हमारे पास अनुभव हैं उन्हीं की बात हम करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो आपको करना क्या है, एक मंत्र है, ये मंत्र हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इस मंत्र को आप देखिए, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है। ये कोई साधना मंत्र नहीं है, पहली चीज, ये एक निवेदन मंत्र है। इस मंत्र को कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी स्थिति में पढ़ सकता है। फिर भी स्वच्छता का ख्याल रखें, ये तो हर मंत्र की बेसिक रिक्वायरमेंट है, मूलभूत आवश्यकता है, तो स्वच्छता का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। मंत्र हम बोल के बता देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसमें मां बगलामुखी, मां काली और मां लक्ष्मी का आवाहन किया गया है और जीवन के हर एक दुख का नाश करके जीवन का उद्धार करने की बात की गई। आपको क्या करना है, रात्रि के समय आपको एक पात्र लेना है, लोहे का, स्टील का पात्र नहीं लेना है, बाकी आप किसी भी धातु का, कांच का, कोई भी ले सकते हैं। उस पात्र में आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है। अब आपको कोई पूजा पाठ खास नहीं है, बस इस पात्र को हाथ में लेकर और इस मंत्र को 11 बार बोलना है। देखिए, करके देखना, बहुत शक्तिशाली क्रिया है। अनुभव आपको 1-2 दिनों में ही महसूस हो जाएंगे। तो आपको ये गिलास जिसमें जल स्वच्छ भरा हुआ है, थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी से भी कम हल्दी डली हुई है, ठीक है ना। उसके बाद आपको इस मंत्र को बोलना है, जल्दी से बोल सकते हैं, मंत्र याद हो जाएगा, बहुत बड़ा मंत्र भी नहीं है। तो इस मंत्र को ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा, इस प्रकार से इस मंत्र को बोलना है, ठीक है। और इस गिलास में फूंक मारनी है इस तरह से, और इसे फिर से ऐसे, अपनी जो इच्छा है, मनोकामना है, उसे मन में याद रखना है कि जो भी आप चाहते हैं देवी आपको वही दें, ऐसा। फिर से इस मंत्र को आपको बोलना है। ऐसे करके आपको 11 बार मंत्र बोलना है, 11 बार फूंक मारनी है। और इस जल को, इस जल के पात्र को, छोटा सा ही पात्र ले लें, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा गिलास कोई ले लें। इस पात्र को आप मां बगलामुखी के चरणों में ढक कर रख दें अपने पूजा घर में, ठीक है। पूरी रात के लिए वहीं रखा छोड़ दें इसको। सुबह जब आप सोकर जागें, स्नान आदि करें, उसके बाद अपने पूजा घर में जाएं और इस पात्र के जल को उठाकर किसी दूसरे बर्तन में पलट लें और उसमें दूसरा जल मिलाएं और इस जल को आप पी जाएं। ये मंत्र जागृत जल है, देवी की शक्ति इसमें सधी हुई है और इस जल का प्रभाव आपको तुरंत महसूस होगा। जो इसको प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने इसका प्रयोग कराया है, तो जो इसका प्रयोग करते हैं उनमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि गुरुजी, जैसे ही हमने इस जल को पिया हमारे रोंगटे खड़े होने लगे, हमें बड़ा अद्भुत सा महसूस हुआ, एक अजीब सा सनसनाहट, एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, दिल की धड़कन सी बढ़ गई। ये मंत्र जागृत, ये मां बगला ब्रह्मास्त्र विद्या का मंत्र है। इस मंत्र से जागृत जल है। इस जल को आप 7 दिन तक लगातार प्रयोग करिए। अपनी इच्छा मनोकामना को बदलिए नहीं, विधि यही रहेगी। रात्रि में जब आप इस जल को जागृत करेंगे मंत्र के द्वारा, उस समय आप स्नान करके अवश्य जाना और कम से कम 2 घंटे पहले भोजन करना, तुरंत नहीं। मंत्र आप और ज्यादा भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 11 बार ही बोलें, आप 21 बार भी बोल सकते हैं, 31 बार भी बोल सकते हैं, आपकी जितनी इच्छा है। कम से कम 11 बार तो बोलना ही है, उतनी ही बार फूंक मारनी है और इस जल को वहां रख देना है। रात भर माई की कृपा और आशीर्वाद है, यह जल जागृत होता चला जाएगा और आपके लिए ये एक शक्तिशाली गुण लेकर आएगा, देवी का आशीर्वाद, ठीक है। इस क्रिया को आप करके देखिए, फिर आप इसके परिणाम बताना। बहुत ही अच्छी क्रिया है, हमारी खुद के द्वारा की गई है और जिनको बताया उनके द्वारा अनुभव बहुत ही पॉजिटिव है इसके। कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है कि इस क्रिया का भी प्रभाव ना हो, क्योंकि कुंडली में कोई दोष बैठा है, तो अब कुंडली का दोष तो पिछले जन्म का है आपका, वो तो प्रारब्ध है, आपका भोगना ही होगा। या फिर उस कुंडली के दोष का उपाय कर लो प्रायश्चित स्वरूप, तो प्रारब्ध कट जाता है।
या किसी प्रकार की बहुत बड़ी किसी ने नेगेटिव एनर्जी है, कोई पितृ दोष है, या आपकी कुल देवी देवता यदि आपसे नाराज हैं तो वो उनके ऊपर फल नहीं प्राप्त होगा। तो ये चीजें अलग तरीके से है। अगर आपको कुंडली का दोष समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुंडली दिखा लो, कितनी बड़ी बात है, छोटी सी दक्षिणा है, कुंडली दिखा लो। देखो बीमार होते हैं तो डॉक्टर पे जाते हैं ना, तो चेक कराते हैं तभी तो दवाई लेते हैं। अब आप कुछ भी समझिए, बात बताना हमारा धर्म है, वो हम आपको बता रहे हैं। कराना है तो ठीक है, नहीं कराइए तो कोई बात नहीं, जिस दिन फंस जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनकी कुंडली में समस्याएं हैं और वो उसी समस्या से जूझ भी रहे हैं लंबे समय से, 10-10 सालों से, और अब पूछ रहे समाधान। तो अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। हम कहते हैं ये कुंडली अगर हमने 10 साल पहले देखी होती तो आपको हम पहले ही बता देते कि कपड़े का व्यापार ना करना। आज कपड़े का व्यापार करके लाखों रुपए का कर्जा कर लिया। अब क्या हो सकता है, पैसा तो वापस नहीं आएगा ना। तो यही होता है कि समय रहते कुंडली दिखा लो, तो कुंडली दिखा लो, दोष समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ साथ यदि निगेटिविटी आप दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको गुरु मंत्र दे देते हैं। गुरु मंत्र है ये रक्षा कवच, बहुत ही शक्तिशाली। हमने इसको सिद्ध किया है अपने साधना बल से, अपने मंत्र से। माई का है, माँ बगलामुखी का 36 मंत्र है, उससे सिद्ध किया है, आपके लिए बनाया है। क्यों बनाया है आपके लिए? ये कोई व्यापार नहीं है, विनिमय नहीं है, इसे याद रखना। विनिमय होता तो इसकी दक्षिणा 5,000 रुपए भी रख देते तो लोग ले लेते, लेकिन ये विनिमय नहीं है। इसकी दक्षिणा बहुत ही छोटी सी है, बस इसकी लागत मूल्य ही मानिए, सेवादारों की मेहनत मानिए। लेकिन ये भाव है, आप तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। कह सकते हैं कि एक पुल बनाया है जिसके सहारे माई की कृपा, आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। वरना कैसे पहुंचेगा? कोई विधि ही नहीं है। ये कलयुग है, यहाँ मंदिर से घर तक पहुंचते पहुंचते दुर्घटना हो जाती है, इतनी भयंकर निगेटिविटी है। तो ऐसे में कैसे पहुंचेगी माई की कृपा? तो एक साधक, एक सेवक ही ऐसा कुछ तैयार कर सकता है, और बिल्कुल उसी भाव के साथ ये हमने तैयार किया है, पूरी शुद्धता के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे समर्पण के साथ इसको तैयार किया है आपके लिए। अब लेना ना लेना आपका अपना निर्णय रहेगा, बताना हमारा कार्य है। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केटिंग है, हाँ मार्केटिंग ही है, मार्केटिंग ही है। अच्छे कार्यों की भी मार्केटिंग करनी पड़ती है, बुरे कार्यों की तो मार्केटिंग, शराब की मार्केटिंग, गुटखा की मार्केटिंग तो दुनिया भर की हो रही है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन इन अच्छी चीजों की मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम बना लेंगे लेकिन बताएंगे नहीं तो फिर कैसे आपको पता लगेगा? तो यही बात है। देखो अच्छी चीजों में दोष निकालने से भी, उसमें भी दोष मिल जाते हैं। प्रभु श्री राम में भी तमाम दोष लोगों को मिल जाते हैं, कृष्ण भगवान में भी तमाम दोष मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चक्करों में आप ना पड़िए, अपने बारे में विचार करिए, ठीक लगे तो ले लो, कोई भी ऐसा जोर नहीं है। मन में यदि भाव गहरा नहीं है, धर्म के प्रति रुचि नहीं है, केवल लालच भरा है कि भाई कहीं से कुछ हमें कोई दे दे और हम करोड़पति बन जाएं, बाकी धर्म भाड़ में जाए, भगवान की पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, तो बिल्कुल मत लेना ये, फिर आपके लिए ये है ही नहीं, आप इसके पात्र ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें स्पष्ट तौर पर हम आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में समय की सीमा रहती है, वरना हम और गहराई से चीजों को समझा सकते हैं। इस क्रिया को कर लेना, सावधानियां रखना, और आपको यदि माई की सीधी कृपा चाहिए तो ये कवच ऑर्डर कर लेना। सारी बातें तो आपको हमने बता दी हैं, अब चलना, आगे बढ़ना आपका धर्म है, आपका कार्य है। बाकी माता रानी फिर हैं ही, आपको आशीर्वाद देंगी, आपके जीवन में शुभ होगा, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि बिना विश्वास, बिना आस्था के कुछ भी नहीं है, पूरी बातें हैं बस। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।